स्वागत है आपका मगर इस पर तारीख आज हो गई है 23 अक्टूबर 2022। दिन है रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों के तथ्यों से पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आज देश भर में धनतेरस का त्योहार आज भी मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन और अन्य चीजें खरीदने से माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो बनी रहती है, वही घर में हमेशा यहाँ पर बरकत बनी रहती है। इसलिए आज के दिन यहाँ पर विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की जो पूजा है वो जरूर से करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने लॉन्च किया है रोजगार मेला। 75,000 लोगों को मिला है अपॉइंटमेंट लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का देश भर में शुभारंभ यहाँ पर किया है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि पहले भी नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, अब से केंद्र एक साथ नियुक्ति पत्र जो है वो जारी करेगा। वह देश में रोजगार मेला का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ये रोजगार का मेला कल शुरू हो गया है, कल से यहाँ पर शुरू हो गया है। वह युवाओं के अलावा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने 4.5 लाख गरीबों को गरीब प्रवास भी यहाँ पर उन्होंने कल करवाया। उन्हें यहाँ पर घर की चाबी जो है वो सौंपी। वही पीएम मोदी ने साल जून में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को निर्देश दिया था कि मिशन मोड से देश के अंदर 10 लाख पदों पर भर्ती करें। वह प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रालय और विभागों ने स्वीकृति यहाँ पर दी, यानी स्वीकृत पदों पर रिक्तियों को भरने की दिशा में काम शुरू किया। वह अगले साल दिसंबर तक 9.25 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसका जो लक्ष्य है वो ये रखा गया है। वही कल जिन 75,000 युवाओं को पीएम मोदी ने लेटर जारी किया है, उनकी पोस्टिंग 38 मंत्रालय और विभागों के अलग अलग लेवल पर रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हर कोई खरीद सकता है लैपटॉप। जियो ने लॉन्च किया है सबसे सस्ता लैपटॉप। दिवाली पर सस्ते लैपटॉप का इंतजार करने वाले यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दरअसल रिलायंस जियो ने लो बजट जियो बुक लैपटॉप की बिक्री जो है वो शुरू कर दी है। वही रिलायंस डिजिटल वेबसाइट के यूजर्स इस लैपटॉप को डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इससे पहले ये लैपटॉप सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए यानी एक जीएम पर ही यहाँ पर उपलब्ध था। हालांकि अब आम यूजर्स को भी लैपटॉप है वो उनके लिए यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। इसे भारी छूट के साथ खरीदकर आप अपने अच्छी बचत यहाँ पर करने का आपके पास मौका है। पर रिलायंस जियो बुक के दाम और खूबियों के बारे में आपको बता दें कि हाल में आयोजित जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसके 6ठे एडिशन में रिलायंस ने अपने सबसे पहले जो जियो लैपटॉप है उसको लॉन्च यहाँ पर किया है। ये एक एंट्री लेवल का लैपटॉप है जो यूजर्स के लिए एक किफायती ऑप्शन के रूप में उभरा है। वो इस लैपटॉप से यूजर्स जो है वो रीडिंग और राइटिंग और इसके अलावा रोजमर्रा के छोटे मोटे जो काम है बहुत सारे से निपटा सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो रिलायंस डिजिटल पे ये जो है वो 56% डिस्काउंट के साथ 15,799 रुपए में मिल रहा है, यानी 15,799 रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं। वह जियो बुक खरीदने पर रिलायंस ने कई डिस्काउंट और ऑफर्स पेश किए जिनका फायदा उठाकर जो यूजर्स है वो लैपटॉप को और भी सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं। वही एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा जो बैंक है उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूजर्स जो है 10% डिस्काउंट के साथ इस जो नया जो लैपटॉप लॉन्च हुआ है उसको खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिवाली से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा। 30,000 संविदा कर्मचारियों को किया है नियमित। दीपावली से ठीक पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने 30,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। वही पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने का ये जो आदेश है वो राजस्थान में अब जारी कर दिया गया है। वह तीनों अब शुरुआत में 10,400 रुपए वेतन जो है इनको मिलेगा। वही जिन संविदा कर्मचारियों को भी 10,400 रुपए से ज्यादा मिलते हैं उनका वेतन पहले की तरह यहाँ पर मिलता रहेगा। वही 9 साल की सर्विस पूरी करने पर इनको 18,500 रुपए और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपए सैलरी जो है इनको मिलेगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि इन पदों को राजस्थान कॉन्टिन्यूजल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में यहाँ पर लिया गया है। वही शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत जो सहायक हैं इनके पदनाम जो है वो बदल दिए गए। शिक्षा कर्मी अब शिक्षा सहायक और पैरा टीचर्स को अब पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक कहा जाएगा। वही इस आदेश के दायरे में एजेंसी जो है उसके माध्यम से जो बेसिस पर काम यहाँ पर एजेंसी जो है वो कर रहे हैं, वह संविदा कर्मचारियों को नियमित यहाँ पर नहीं किया जाएगा। वही पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को तभी नियमित किया जाएगा जब वो इन पदों के लिए
तय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। वे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल के दायरे में वे यहाँ पर वही संविदा कर्मचारी आएंगे जो तय योग्यताओं को पूरी करते हैं। वही जिन संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर पहले का वेतन ज्यादा होगा, उन्हें मिलने वाले वेतन में 2 सालाना इंक्रीमेंट जोड़कर नया वेतन तय किया जाएगा। वही जिन कर्मचारियों का पहले से मिलने वाला वेतन यहाँ पर संरक्षित किया गया, उनकी 9 से 18 साल की सर्विस की गिनती नियमों के आने की तारीख से हो गई। वही पहली सर्विस 9 और दूसरी 18 साल की गिनती में यहाँ पर शामिल नहीं होगी। बात करते हैं अगली खबर की। दिवाली से पहले एसबीआई बैंक ने दिया है बड़ा तोहफा, अब खाताधारकों को होगा बड़ा फायदा। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल बैंक ने एफडी पर जो ब्याज दर है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल अब एसबीआई में डिपॉजिट के रूप में पैसे रखने पर अधिक जो ब्याज है अब आपको मिलेगा। दरअसल एफडी पर बड़ी जो ब्याज दर है वो कल से प्रभावी हो गई है। वही बैंक के इस कदम से ऐसे ग्राहकों को अधिक फायदा होगा जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा राशि पर निर्भर रहते हैं। हालांकि बैंक ने अपने कर्ज को महंगा कर दिया था, अब उसने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ाकर ग्राहकों को थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर की है। वही स्टेट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले जो ब्याज दर है उन्होंने मैक्सिमम 80 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। नई दरें जो है 2 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर लागू होगी। वही एसबीआई ने ये इजाफा 211 दिन से लेकर 1 साल में जो यहाँ पर जो एक अवधि में जो डिपॉजिट होने वाली ब्याज दर है उसमें यहाँ पर किया है। ग्राहकों को अब तक एफडी पर 4.70% के हिसाब से ब्याज मिलता था, अब इसको बढ़ाकर 5.5% यानी 5.5% कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक ने अन्य अवधि की एफडी पर भी ब्याज दरों में इजाफा किया है। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। पश्चिमी रेलवे ने 50 रुपए में किया है प्लेटफॉर्म टिकट, अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा नियम। फेस्टिव सीजन को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने प्लेटफॉर्म जो टिकट है उसके किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इससे यात्रियों को यहाँ पर स्टेशन छोड़ना या फिर रिसीव करने वालों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिमी रेलवे ने शनिवार को कहा कि फेस्टिव सीजन के दौरान भीड़ भाड़ पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी कीमत 31 अक्टूबर तक जो है वो 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। वही एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुंबई मंडल के मुंबई मंडल सेंट्रल और दादर बोरीवली और इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस और वापी वलसाड़ उधाना और इसके अलावा सूरत स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर जो दरों में है बढ़ोतरी की गई है। वह रेलवे स्टेशनों पर फेस्टिव मौसम की भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म और पैदल पुल सहित रेलवे परिसर में यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वही मध्य रेलवे ने शुक्रवार को बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस ठाणे और कल्याण और पन्नेवाल स्टेशनों जैसे चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए ये जो नियम है वो लागू किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। गुजरात में सरकार ने दिवाली पर लोगों को दिया है ये तोहफा। गुजरात सरकार ने राज्य के लोगों को दिवाली के मौके पर अनोखा तोहफा दिया। दरअसल फेस्टिव सीजन के दौरान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर लोगों का जो चालान है वो इस गुजरात में अब नहीं काटा जाएगा। दरअसल गुजरात सरकार के जो गृह विभाग है उसके राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने यहाँ पर ऐलान उन्होंने ये किया है। उन्होंने बताया है कि गुजरात में दिवाली फेस्टिव को देखते हुए गुजरात ट्रैफिक पुलिस नियमों का जो उल्लंघन है उसके करने पर लोगों को चालान जो गुजरात पुलिस है वो नहीं काटेगी। वही जो छूट है वो 27 अक्टूबर तक लागू रहेगी। और उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर गृह विभाग ने ये दिवाली पर बड़ी राहत लोगों को दी है। उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक गुजरात के ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों से कोई भी जुर्माना नहीं वसूलेंगे। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति हेलमेट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाता पाया जाता है तो पुलिस उसे एक फूल यहाँ पर देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप में शामिल हुई है एक और नई सेवा, अब झंझट से मिलेगी छुटकारा। व्हाट्सएप में एक खास फीचर शामिल किया गया है। इस खास फीचर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। दरअसल हमें व्हाट्सएप पर एक अब नया फीचर नजर आया है जिसकी मदद से यूजर्स सिर्फ लिंक शेयर करके व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप के इस फीचर का ऐलान यहाँ पर करीब 1 महीने पहले हुआ था, अब इसे रोल आउट भी यहाँ पर कर दिया गया है। रोल आउट बेस के आधार पर अपडेट यहाँ पर किया गया है। धीरे धीरे सभी यूजर्स को ये जो यहाँ पर जो है यानी व्हाट्सएप है उसके यूजर्स को यहाँ पर ये जो मैसेज भेजा जा रहा है यानी अपडेट भेजा जा रहा है।
वही व्हाट्सएप के इस फीचर की वजह से जो यूजर्स है वो व्हाट्सएप को लिंक तैयार कर सकते हैं, इसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप को जो करने का जो सबसे सहूलियत जो बड़ा फैसला है वो व्हाट्सएप की ओर से लिया गया है। वही वैलिडिटी पे बात करते हुए ये भी कहा गया है कि 90 दिन तक की सपोर्ट के साथ इसकी जो बैटरी है वो आती है, यानी 90 दिन तक यहाँ पर इसकी वैलिडिटी रहती है। वही इस लिंक के बाद कभी भी यहाँ पर दोस्तों के यहाँ पर रिश्तेदार और परिजनों के साथ आप कनेक्ट जो हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 8 लोग इसमें यहाँ पर कनेक्टेड हो सकते हैं।